मुजफ्फरगढ़ के थानेदार खुर्रम रियाज ने जमशेद दस्ती के घर पर छापे और उनके घर वालों को हिरासा किए जाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। एक वीडियो बयान में खुर्रम रियाज ने कहा कि न तो जमशेद दस्ती के घर कोई छापा मारा, ना उनकी फैमिली को हिरासा किया गया। जमशेद दस्ती की अहलिया ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की। अगर फिर भी जमशेद दस्ती को कोई शिकायत है तो वो मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइशगाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। जमशेद दस्ती साहब की जो अहलिया हैं वो आज से 2 रोज़ कबल बरोज़ हफ्ता अपने कागजात नामजदगी के सिलसिले में आरओ साहब के ऑफिस में आई हैं। ना तो उन्होंने किसी किस्म का हरासा किया गया है और ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरासमेंट के मुतालिक कोई दरख्वास्त फाइल की गई है। जमशेद दस्ती साहब को किसी किस्म की कोई मसला है तो उस मुतलका फोरम पर रजू कर सकते हैं। जिनके जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। इससे पहले पीटीआई के रूपोश रहनुमा जमशेद दस्ती ने नामालूम मुकाम से वीडियो बयान जारी करके सीटीडी पर उनके घर पर छापा मारने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके घर वालों को 3 घंटे तक यरगमाल बनाया गया, तशद्दुद किया गया, मोबाइल फोन भी छीने गए, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। जमशेद दस्ती ने चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस लेने की अपील भी की है। शरीक चेयरपर्सन एचआरसीपी मुनीसे जहांगीर ने कहा है कि हैरत है, कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और कुछ के मुस्तरद कर दिए गए। जमहूरी पाकिस्तान तश्कील देना है तो आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ जाना होगा। ज़मीन ज़ारा ने ज्वाइन किया है। ज़मीन कहिएगा। बिल्कुल, वाइस चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनीसे जहांगीर ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि एक पार्टी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। पार्टी वर्कर्स की गिरफ्तारियां, नुमाइंदों पर दबाव डालना, मुसाफिर होने पर उनको आमादा करना और फिर ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत का अमल गैर मुतनासिब, गैर कानूनी रहा है। आम इंतख़ाबात 2024 के लिए कुछ कालदन तंजीमों के कागजात मंजूर हुए हैं। हैरत है कि कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और कुछ के मुस्तरद कर दिए गए हैं। एक सियासी जमात के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ ये अमल रवा रखा गया है। एक सियासी जमात को मुनज़्ज़म तरीके से तक़सीम करने का इंतखाब किया गया है। इनका मज़ीद कहना था कि एचआरसीपी हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मज़म्मत करती है। जमहूरी पाकिस्तान तश्कील देना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। सिविक पसंदों को कोई स्पेस ना दी जाए। इलेक्शन का माहौल जो है वो खत्म किया जा रहा है। खदशा है कि नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए सवालिया निशान रहेगा। इलेक्शन का मकसद ही यही होता है कि आवाम अपने नुमाइंदों को अपने मसाइल बता सकें। मौजूदा हालात में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। अगर इलेक्शन की साख मुतासिर नहीं करना चाहते तो इलेक्शन की शफाफियत जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया ज़मीन, आपने डिटेल्स दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किस्मत ही है कि कुछ लोग गज़ा और फ़लस्तीन की सिचुएशन से भी जोड़े जा रहे थे। इस बेहुदगी पे भी ज़रूर सोचना चाहिए और अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता खाकम बदान, क्या अब मैं इन लोगों से सवाल पूछता हूँ कि क्या ये इन्होंने ताबीर पाकिस्तान की रियासत को इसराइल की रियासत से कर रहे हैं? ये सारे कोई किसी चीज़ का हवाला देता था और कोई किसी तरह की गुफ्तगू करता था। ये अपने अपने गिरबान में भी झांकें और हया करें। हमारा झगड़ा कतन लवाइकीन से नहीं है। लवाइकीन आते हैं, पहले भी एहतजाज करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे। मेरे इल्म में आ चुका था कि पुलिस और उनके बीच में रात को कहीं किसी पहर में ये उलझाव आया था और वो भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग जो समझते थे कि इसके नतीजे में वो कोई राइट मूवमेंट्स के हवाले से बड़े हीरो बन जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इस तरह आसानी से हीरो नहीं बना जाता। जिन जिन को शौक़ है, इनमें 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। जो आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप वहाँ गए तो आपको गोली मारेंगे, एंड यू विल बी अ डेड मैन। अगर मैं उनके हथे चढ़ूँ तो मुझे गोली मारेंगे। और यहाँ पे जितने इनके हमायती हैं, हमायतियों में से कोई उनके हाथ लग गया तो उसको भी गोली मारेंगे। अब ये उनकी कमिटेड पोजीशन है और इस पोजीशन का वो
प्रैक्टिकली इजहार करते आ रहे हैं, लगभग 3 से 5 हजार बंदा मार चुके हैं। अब ये बंदे मरे तो हैं ना, किसी ने इनका कत्ल तो किया है ना, वो कातिल कौन है? बसा औकात जब उन दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटरेक्शन होता है तो उन दहशतगर्दों के भी तो लवाकिन होते हैं ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते उनकी माएँ भी नहीं है, बहनें भी नहीं है, या वो इमोशनल रिलेशंस उनके नहीं है, वो मौजूद है। और बहुत सारे लोग उनके लिए एहतजाज भी करते हैं, हम उनके एहतजाज को फिर भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उन लवाकिन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उनके साथ हम उसी शद्दो मत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। और जितने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरख्वास्त है, कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, ज़रूर लिखे। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एनिमल फार्म, वो जब स्पेनिश सक्सेशनिस्ट वॉर पे उनको यकीन थी ना तो प्रैक्टिकली जाके लड़े थे। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का है। उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल इनमें से कोई नहीं है। आए सामने, हमारा 1 मिनट मुझे इस पे बोलने दें, बैठे आप। ये मुझ पे बार बार तंज करना और मेरी जात के हवाले से मैं सुन रहा हूं, क्या करें? लाइसेंस दे दें इनको कत्ल करने का। अगर जिसको लाइसेंस चाहिए वो जाए, उसके हक में मुदल्लल बात करे कि जी उनको कत्ल करने दें ना, करने दे देते हैं, फैसला कर ले बाकी लोग। इनमें से बदकिस्मती से मैं फिर दोबारा अर्ज करूं, हमारी लड़ाई बिल्कुल लवाकिन से नहीं है, क्योंकि ये लवाकिन का फैसला नहीं था कि उनसे जुड़े हुए लोगों ने दहशतगर्दी में हिस्सा लेना था, वो उनका फैसला था। उनके असरात इस लवाकिन पे आए हैं। अगर इवन वो अपने प्यारों को ये भी समझते हैं कि वो दहशतगर्दी के किसी वाक़ये में मुलव्वस हैं, तब भी उनको एहतजाज और उनके लिए बोलने का हक है, क्योंकि उनके तो वो प्यारे हैं, हम समझते हैं इस चीज को। लेकिन ये तू कौन मैं खामखा, ये जो बाकी उनके पास जमा हो गए, ये जरा हमें जवाब दें। अगर इनमें से जिसने उस कैंप में वो समझता है कि वो हक पर है, ये लड़ाई बिल्कुल हक के हवाले से लड़ी जा रही है, जाके उनके साथ खड़ा होकर लड़ ले, ताकि इनको भी क्लैरिटी हो और हमें भी क्लैरिटी हो। चीजों में इख्तिलात पैदा करके, कंफ्यूजन पैदा करके, अगर ये समझते हैं कि ये हक के दाई हैं, तो फिर दोबारा मैं इनको अर्ज कर रहा हूं कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहां 20 साल से चल रहा है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मुझे ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। मैं और बलोचों के 3 नस्लों से हमारा ताल्लुक है। मेरा झगड़ा जात का नहीं, रियासत का, मुसल्लह तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। देना ये जवाब जितने चैंपियन बने फिरते हैं कि डॉक्टर शफी मेंगल को किसने कत्ल किया? वो बलोच नहीं था, हिंदू था, हिंदुस्तान से आया था। मौला बख्श दश्ती कौन था? हिंदू था या अंग्रेज था या ईसाई था या यहूदी था, बलोच नहीं था। अगर ये हिम्मत नहीं है या पता नहीं है तो इन दोनों चीजों का इलाज कराएं, या पता कराएं या हिम्मत करें। ये ट्विटर पे बैठ के जो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। अभी ये तकाजा करता है कि मुझे बहुत सारी बातों में बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी पड़ती है। नहीं पता इन लोगों को कि ये दहशतगर्द हैं। कहते हैं जी इनको अदालतों में पेश करें। 90,000 आदमी यहां कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये वो सीधा निजाम है?
किसने ठीक, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना था या वापडा ने करना था या अभी बैंक ने करना था? करते ना। मैं निगरान हुकूमत में हूं, मुझसे तो रोजाना पूछ रहे होते हैं जा कब रहे हैं। मैं तो जा रहा हूं। ये मेरा काम नहीं था कि इन कवानीन को दुरुस्त करके उन टेररिस्ट को, कवानीन इसलिए होते हैं कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, इसलिए नहीं होते हैं कि उनको लाइसेंस दी जाए कि वहां से छूट जाए। तो नहीं पहुंचे हैं कैफर किरदार तक 9 आदमी भी। बताएं कितने लोगों को सजा हुई है? मुझे ना ताने दे अदालतों वाले। और जिसका ख्याल है कि खुदा ना ख्वासा किसी को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस में शामिल हुआ है, जाए उसको भी खिलाफ अदालतों में चले जाए। रोका मैंने? हमें भी इन अदालतों पे एतमाद है, इनको भी एतमाद है, जाएं। मैंने अगवा किया, मेरा नाम दे दे। अगर मेरे इंटीरियर मिनिस्टर ने किया है, अगर इंटीरियर सेक्रेटरी ने किया, जाए दे, नाम दे, FIR जारी कराएं। और क्या कर सकता हूं? ढिठाई के साथ गुफ्तगू करने से मसाइल का हल नहीं होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। कहें ये कि नहीं करते हैं? इसी शहर में यहां पे लोग मौजूद है जो 70 की दिहाई में अब बहुत बड़े साफी है, वो भी लड़ते रहे इनके साथ। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। लड़े ना कोई हिंदुस्तान में ISI के पैसों के साथ, क्या हाल करते हैं उसका। एक माहौल क्रिएट कर देना कि जनाब बलूचिस्तान से वजीर आजम है और वो उनको नहीं सुन रहा और उसने डंडे मार दिए। इस तरह के वाटर कैनन फेंकने के वाकयात 200 से ज्यादा यूरोप में 2 साल के अंदर हुए हैं। आप लोगों ने नहीं देखे? वो बड़े बड़े टैंकर उन्होंने बनाए होते हैं, पानी फेंक रहे होते हैं। कोई एक एजुटेशन कर रहा होता है, कोई और एजुटेशन कर रहा होता है। ये दुनिया में लॉ एनफोर्समेंट के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है। कहा हमने उनको कि जी हम उनसे बातचीत करने के लिए, हमसे मुराद हुकूमत उनसे बातचीत करने को तैयार है। देखे ना कि कौन से डिमांड्स दिए हैं। उनको दोहराना भी जो है ना, मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं यहां पे दोहराऊं उनको। आप लोगों में से कभी किसी ने पूछा कि हमारे साथ बलूचिस्तान में जो मुसल्लह तंजीमें लोगों को कत्ल करती हैं, क्यों करती हैं? क्यों हमें नहीं पकड़ते गले से कि उनके कातलों को पकड़ो? 2 डंडे एहतजाज के गलत या ठीक वो लगे, उसका सवाल तो सारा पाकिस्तान मुझसे कर रहा है। जो 14 आदमी उधर कोस्टल हाईवे पे जल के, जिंदा जल के मर गए, किसी में हया नहीं आ रही कि मुझसे पूछे, मुझे गरेबान से पकड़े कि जनाब इन कातलों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने। फिर दोबारा कर रहा हूं, जिससे बनना है आकर लड़ ले उनके साथ, ताकि हमें भी पता लग जाए। और बहरहाल पाकिस्तान की रियासत की लड़ाई है, मेरी जाती लड़ाई नहीं है। जिसने इसके खिलाफ ऐलान किया है उसी को यह सोचना होगा कि यह लड़ाई कब तक लड़नी है। पाकिस्तान यह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ेगा। जिसके ये ख्याल है या खाम ख्याली है कि खाकम मदान वो इस मुल्क को तोड़ लेगा, वो अपनी खुशफहमी और गलतफहमी दूर कर ले। बाकी जितना जल्द समझ जाएंगे ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए बेहतर है, ये ओवरऑल बलोचों के लिए। 98% बलोच रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सनाउल्लाह ज़हरी के बेटे को किसने शहीद किया? नून लीग का वजीर आला था। सामने सामने इलेक्शन कैंपेन में टुकड़े टुकड़े किए उस लड़के के। बहुत सारे ये जो एहतजाज करने वाले हैं उनमें से बहुत सारे लोग उन्हीं लोगों के साथ मुंसलिक हैं। इनको भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है।
और जो उनसे हमदर्दी चाह रहे हैं उनको भी पता है। क्या करे, कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज है, करा ले कानून साजी, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। जिसको देखो अपने आप को बहुत बड़ा हमदर्द समझता है। आप क्यों पहले बात को समझते क्यों नहीं है? कॉन्टेक्सचुअलाइज क्यों? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरा काम है, ये मैं सबको कह रहा हूं, सिर्फ उसको पैसे से फर्द नहीं कह रहा हूं। ये कबीला है, मैं उस कबीले से मुखातिब हूं। इस वक्त आए ना, किसने रोका इनको बलूचिस्तान में आने से? पंजगूर कैंप पे ऑर्गेनाइज हमले हो रहे हैं, नोशकी कैंप में हो रहे हैं, टीचरों को कत्ल कर रहे हैं, लॉयर्स को कत्ल कर रहे हैं, किसी के मुंह से लफ्ज नहीं फूटता। वो जी बलूचिस्तान का वजीर आजम है, डंडे मारे हैं। 2 डंडों से आपको इतनी तकलीफ ही नहीं होना चाहिए था। ये जो 4000 आदमी कत्ल हुए हैं, इस पे लबकुशाई बनती है नहीं बनती है? मुझे तो पूरे पाकिस्तान से गिला है जिसको अभी तक बात ही नहीं समझ आ रही। मेरा उन लवाइकीन से फिर कह रहा हूं, नहीं है झगड़ा। मुझे ये जाली हमदर्द, झूठे हमदर्द, इनसे मेरा मसला है। बहुत शुक्रिया। और मैं ब्यूरो चीफ हूँ रोज टीवी का। आपने फरमाया कि मैं जब वजारत उस्मा से जाऊंगा तो ट्विटर पे बैठ के जो है जवाब दूंगा। तो ट्विटर में पाक फौज को निशाना बनाया जा रहा है, सियासतदानों को निशाना बनाया जा रहा है और कभी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप इसमें पाबंदी क्यों नहीं लगाते ऐसे सोशल मीडिया में जो फसाद का बाइस बन रहा है? आज़ादी इजहार पे पाबंदी नहीं हो सकती। चलिए, कुछ सियासी पार्टीज कह रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आम इंतखाबात, अब अगले महीने आम इंतखाबात हैं, तो उनके मामलात को कैसे हल करेंगे? दूसरे सिक्योरिटी के मामलात खराब होते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी का जो चैलेंज है ये बड़ा सीरियस चैलेंज है और इसमें कोई शक नहीं। कल रात भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब वहाँ पर खुद नहीं थे, लेकिन वो वाक़या बज़ाते खुद थोड़ा सा अलार्मिंग है। साउथ ऑफ केपी, बलूचिस्तान के कुछ इलाके, यहाँ पे हमें बहुत शदीद चैलेंज है। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, मिलिट्री तमाम अवेलेबल है। कोशिश हम इंशाल्लाह कर रहे हैं कि ये जो नई वेव है टेररिज्म की, इसको हम रिस्पॉन्ड कर सकें और रिस्पॉन्ड करके मैनेज करें कि जितना पॉसिबल हो पीसफुल अंदाज में जो डी डे है, जो इलेक्शन डे है, उसको हम 8 घंटे 9 घंटे इंश्योर करा सकें और लोग अपनी हक़ राय दही को इस्तेमाल कर सकें। उस सिलसिले में जो अवेलेबल रिसोर्स है, इंटेंशन है, वो यकसू के साथ हम उस पर लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारी रिसोर्सेज का बिला। तो आपने इसको कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ की है कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर जो चीज़ों का बेजा इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए कोई कानून साजी कर दी जाए? कानून साजी आपको पता है इस वक्त पार्लियामेंट है नहीं, इस वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इंशाल्लाह जब नए पार्लियामेंट आएगी उनसे ये सवालात करें और फिर ये कानून साजी करें और ब्यूरोक्रेटों को लगाम दें। शायद इंतखाबात ना हो सके। जमातों का तो हर किस्म के बयानियाँ होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किए हुए, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जा रहे हैं और मेरे ख्याल में कैंपेन शुरू हो गई है। मैं तो 8 तारीख को वोट डालने की तैयारी मुकम्मल है मेरी। थैंक यू जी।
पार्टी के कायदीन एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, हाफिज मियां नुमान, हनीफ अब्बासी, सबको आपने गिरफ्तार किया और वो शहजाद अकबर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि 4 साल इमरान नियाजी ने फाइलें टटोली, छान पटक की, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका, एक पाई की, खुदा के फजल करम से। और आज हकाइक पर बात करनी चाहिए। आज देखें आप, वो कहता था कि मैं साफ चली शफाफ चली, वो साफ चली शफाफ चली ने तो तोशा खाने की घड़ियों को नहीं बख्शा, उनको भी बेच दिया, बेचकर करोड़ों बटोर कर अपने जेब में रखे। अभी 19 मिलियन पाउंड का हिसाब देना बाकी है। तो जो करप्शन खत्म करने का दावेदार था, उसने दोनों हाथों से इस मुल्क का पैसा अपनी जेबों में डाला। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इंतकाम कभी भी नहीं लेंगे। हमने अपने मामलात अल्लाह ताला की जात पर छोड़े हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर जब पाकिस्तान के तूलो अर्ज में गूंजेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो नौजवानों के रोजगार की नवीद लेकर सूरज शुरू होगा। तुझको आगे लाना है, दुनिया को ये बताना है, आगे बढ़ते जाना है, तू है कि नहीं। ये नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला, ये जो पाकिस्तान की यूथ है, एक मिनट मेरी बात सुने, आपका बहुत अहम रोल है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जवान है, मेहनतकश है, तवाना है। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में नौजवान ज्यादा है और वोट भी ज्यादा है। तो इंशाल्लाह नौजवानों, बढ़ चढ़कर शेर पर मोहरें लगानी है, ताकि दोबारा से शहबाज शरीफ आपको लैपटॉप दे सके इंशाअल्लाह। आओ दिल से जमा लो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से। आओ दिल से जमा लो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। आज आपके सामने और पाकिस्तानी कौम के सामने ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूं कि हमने देखा है कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुए। एक खिलाड़ी आया, वो खिलाड़ी नहीं, वो अनाड़ी था जिसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और IMF की शर्तें मानकर, IMF की शर्तों को तोड़कर कूड़े के डब्बे में डालकर वो घर चलता हुआ और इतनी भारी कीमत इस अवाम को महंगाई की शक्ल में अदा करनी पड़ी, जिसको बड़ी मुश्किल से मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की क़यादत में दोबारा से IMF का पैकेज बहाल किया। आज मेरे साथ हाथ खड़ा कर कर इस बात का, इस तजवीज़ पर आप मोहर सब्त करें कि हम एक 10 साला मुआशी मंसूबा इस मुल्क में मुतारिफ कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें खुशहाली हमारी मंजिल होगा और उस मंसूबे को 10 साल तक तमाम सियासी जमातें आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें
ताकि इस मुल्क की मुआशी जड़ें मजबूत हो सके और ये मुल्क जो है कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बन सके इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे दोस्तों, क्या आप इस मुल्क को कायद का खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक कर अमन व आष्टी का गहवारा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यहां पर बैठे नौजवानों के वालिदैन के ख्वाब रोजगार की शक्ल में पूरे होने के लिए करने के लिए तैयार हैं? तो फिर मैं भी तैयार हूं और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर इस मुल्क की खिदमत करेंगे और नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे। मेरे साथ नारा लगाओ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से हमजा शहबाज खिताब कर रहे थे।